Hello bachcho, so let's see the question. A current of 10 raised to power minus 5 ampere produces the deflection of 10 degree in a moving coil galvanometer. A current of 10 raised to power minus 6 ampere in the same galvanometer produces a deflection of. Your first option is 1 degree, second option is 0.1 degree, third option is 10 degree, and your fourth option is 1 by 100 degree. So here in this question, again, we have the relation that I is equals to K tan theta. Okay. So we have the relation that I is equals to K tan theta. अब ये relation कहाँ से आया? From the relation B is equals to BH tan theta से. B can be written as N mu naught I upon 2R is equals to BH tan theta. और यहाँ से I can be written as 2RBH upon N mu naught into tan theta. So I can be written as K tan थीटा. यहाँ पे k जो होता है वो हमारा रिडक्शन फैक्टर होता है. ओके, तो इस पूरे पार्ट को मैं k लिख देता हूँ. ओके, सो i इक्वल्स टू k tan थीटा वाला फॉर्मूला हमारे पास में है. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट i इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, राइट. i इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा. ऑल्सो यू कैन से कि अगर यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन की बात करें, सो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, वी कैन कंसिडर इट टू बी अ स्मॉल डिफ्लेक्शन. अब अगर आप इसको स्मॉल कंसिडर करते हो, सो फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर small angles, we must say that we must say that sin theta is approximately equals to tan theta, which is approximately equals to theta. Okay, so for the small angles we have the relation that sin theta is approximately equals to tan theta, which is approximately equals to theta. So you must say that I proportional to the theta for the small deflections. If we talk about the small deflections, तो I जो होगा वो प्रोपोर्शनल है थीटा के. तो यहाँ पे I1 अपॉन I2 करते हैं, सो इट कम्स आउट विद थीटा 1 अपॉन थीटा 2. सो I1 की वैल्यू जो है वो 10 की पावर माइनस का 5 अपॉन I2 की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 6 इज इक्वल टू थीटा 1 है 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन अपॉन थीटा 2 का डिफ्लेक्शन मुझे फाइंड आउट करना. सो फ्रॉम हियर थीटा 2 कम्स आउट बी 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 10 की पावर माइनस का 5. ये बनेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि बन जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि डिग्रीज में चल रही थी सारी पिक्चर. सो हमें जो फाइनल आंसर यहाँ से मिलता है कि जब करंट 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर फ्लो कर रहा था उस केस में कितना डिफ्लेक्शन होगा. सो सॉल्विंग दिस पार्ट थीटा 2 आया 1 डिग्री, यानी कि उस केस में 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा. सो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.